एक दिन अमरनाथ यात्रा स्थगित रहने के बाद आज फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। काफी संख्या में श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आई इंडिया की टीम पहुंच चुकी है अमरनाथ के ग्राउंड जीरो पर। इस समय आई इंडिया के संवाददाता राजीव गुप्ता तेजू फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, जो सीधे अमरनाथ से हमें वहां की आंखों देखा हाल बताएंगे। ये बताइए कि राजीव गुप्ता तेजू, वहां पर इस समय श्रद्धालुओं में किस प्रकार का जोश दिखाई दे रहा है और यात्रा का विधिवत शुरुआत चालू हो चुकी है? पंकज जी, मैं आपको बता दूं, यात्रा आज सुबह शुरू की गई है। कल यात्रा नहीं गई। इसके बाद श्रद्धालुओं में थोड़ी सी निराशा जरूर हुई, लेकिन आज यात्रा शुरू हो जाने के बाद श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है, उमंग है। नाचते गाते भगवान शंकर के जयकारे लगाते हुए यात्रीगण पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात आज ये है, आज मौसम बहुत साफ है, धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है, इसलिए यात्रा बहुत सुगम हो गई है आज। बिल्कुल, तो वहाँ का सुहाना मौसम है और यही कारण है यात्रियों में आज दूना उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा जो वहाँ का आंखों देखा हाल आई इंडिया के संवाददाता राजीव गुप्ता तेजू हमें पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम उन श्रद्धालुओं से भी आपको रूबरू कराते हैं जो यात्रा में शामिल हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। फिर एक बार हम जुड़ेंगे राजीव गुप्ता तेजू के पास। यात्रियों के बीच किस प्रकार से उनके अंदर आस्था का भाव देखा जा रहा है। दुर्गम रास्ता है, आपदा वहां पर आ चुकी है, बावजूद इसके आस्था कम नहीं हो रही है और हमें वहां से निरंतर जानकारी दे रहे हैं राजीव गुप्ता तेजू। ये बताइए कि अभी क्या नजारा है, कितनी संख्या में आखिर श्रद्धालु वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं? पंकज जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, आज अमरनाथ यहाँ जाके दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होते हुए और एक बालटाल होते हुए। आज दोनों रास्ते खुले हैं, दोनों रास्तों से कई लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। तेजी से बहुत सारे श्रद्धालु पहुंच भी चुके हैं, दर्शन पूजन करके वो वापस आ रहे हैं। हवाई मार्ग एक है, वो हवाई मार्ग भी खोल दिया गया है। आज हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर पहुंच रहे हैं। पंकज जी जी बिल्कुल, तो ये बताइए कि हवाई यात्रा चालू कर दी गई है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये आपका कहना है। क्या लगता है जिस तरीके से आपदा आई थी उसके बाद उसका कोई प्रभाव आपको आस्था पर भी नजर आया? नहीं पंकज जी, देखिए, आस्था अपनी जगह है। जो आपदा आई थी, आपदा से कोई श्रद्धालु नहीं घबराया है, कोई श्रद्धालु नहीं डरा है। उस आपदा पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा, उनका विश्वास, उनकी भक्ति भारी पड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाएं हैं जिनकी गोद में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो लाठी के सहारे चल रहे हैं, दिव्यांग लोग भी इस यात्रा में शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि दिव्यांग जन भी यात्रा कर रहे हैं, वृद्ध महिलाएं और वो वृद्धजन और बच्चे भी यात्रा में शामिल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था इस कदर हावी है कि न आपदा का जरा सा भी डर दिख रहा है और न ही जो दुर्गम चढ़ाई है उस पे जरा सा भी किसी को रंच मात्र भी दिक्कत आ रही है। ये नजारा देखने को मिल रहा है। तो एक तो हवाई यात्रा हो रही है, दूसरे और क्या क्या सुविधाएं हैं जो अभी यहाँ से खबरें ये भी आ रही थी कि जो जिस चीज से ले जाया जाता है, बैठा करके यात्रा कराई जाती है, उसके चार्ज कुछ बढ़ गए थे क्या? नहीं पंकज जी, चार्ज कुछ बढ़ नहीं गए हैं, लेकिन वो स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा बार्गेनिंग होती है। प्रशासनिक स्तर पर रेट तय किए गए हैं। अगर आपको प्रॉपर उस स्थान से अपने लिए घोड़ा या पालकी करते हैं तो एक निर्धारित रेट है, उसी रेट पे वो घोड़ा और पालकी मिलता है। लेकिन अगर आप इधर उधर से करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बार्गेनिंग जरूर हो रही है। बिल्कुल जी, बार्गेनिंग भी हो रही है, लेकिन जो रेट निर्धारित कर रखा है प्रशासन ने, उसी हिसाब से यात्रा की जा रही है। और राजीव गुप्ता तेजू, ये बताइए आप इस वक्त कहाँ पर हैं और अगली कड़ी में हमें वहाँ से और क्या कुछ देने वाले हैं? 4 किलोमीटर दूर है और अब मैं एक बार कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहाँ के ताजा हालातों से अपडेट करा सकूं। बिल्कुल, तो आप कुछ ही दूर बचा है जब वो
बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे और जैसे ही वहां पहुंचते हैं उसके बाद वहां के हालातों को फिर दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आई इंडिया की टीम आपको बता चुका हूं कि अमरनाथ के ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और वहां से आपको पल पल की जानकारी पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही जो देवदूत बने हुए हैं सुरक्षा कर्मी, उनके बारे में भी बताएगी और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास होगा। जैसे ही आगे की कड़ी मिलती, आगे की जानकारी फिर एक बार आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल राजीव गुप्ता जी, तेजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।